15 सितंबर 2024 रविवार के दिन उत्तर प्रदेश प्रयागराज में एक बेहद दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ ओयो होटल में हुए एक कांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस भी मामला संज्ञान में आते ही हैरान है कि आखिर यह सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। दरअसल एक युवक थाने पहुंचता है और कहता है कि मैंने अपनी शादीशुदा प्रेमिका की हत्या कर दी, मुझे गिरफ्तार कर लो। यह सुनकर के पहले तो पुलिस को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब पुलिस होटल पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस कांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लास्ट तक बने रहें, जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। रविवार के दिन दोपहर में राम जानकी गेस्ट हाउस, जिसको कि ओयो चलाता है, वहाँ पे एक कपल पहुँचता है और अपना एक रूम बुक करता है। और जब वो अपना आईडी देता है जिसमें विवेक कुमार उम्र 30 साल और सुमन देवी उम्र 35 साल, दोनों रूम लेते हैं और रूम में जाते हैं। और करीब 6 घंटे के बाद में विवेक कुमार उस रूम से बाहर निकलता है और करीब शाम 6:30 बजे जब वो होटल आता है तो उसके साथ में पुलिस के आला अधिकारी भी होते हैं। होटल के स्टाफ के पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर क्या हो गया, पुलिस क्यों आ गई। और जब रूम खोला जाता है और रूम खोलने के बाद जब रूम के अंदर का दृश्य देखा जाता है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। सुमन की जो लाश होती है वह फर्श पर पड़ी थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हुआ। मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंच जाती है और सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। और उसके बाद जब कहानी पता चली तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। विवेक होटल से निकल कर के सीधा पुलिस के पास गया शाम करीब 6:30 बजे और जा कर के वो बोलता है कि मैंने अपनी प्रेमिका का गला दबा करके हत्या कर दिया है, मुझे गिरफ्तार कर लो। पुलिस हैरान हो गई, उसको विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब पुलिस होटल आती है और जो कहानी सामने आती है वह हैरान करने वाली थी। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर विवेक ने सुमन की हत्या क्यों की। ऐसा क्या कारण रहा कि उसने सुमन की हत्या कर दी। पुलिस के पूछे जाने पर विवेक ने सारी सच्चाई कबूल करी और जो कहानी बताई, बलकरणपुर ठगहा गांव के रहने वाले राम आश्रय की शादी करीब 16 साल पहले एक खूबसूरत लड़की सुमन से होती है। सुमन सराय गोपल भदरी गांव की रहने वाली थी। शादी होने के बाद परिवार में खुशियां थीं। धीरे धीरे समय गुजरा, सुमन के 2 बच्चे भी हो गए और सभी परिवार में खुश थे। लेकिन सुमन देवी समय के साथ साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी। आखिरकार धीरे धीरे समय गुजरता है, राम आश्रय और सुमन में झगड़ा होने लगता है। लिहाजा सुमन के रिश्ते में और राम आश्रय के रिश्ते में खटास आ गई और वह अपने मायके चली गई। अभी शादी को महज 2 साल ही हुए थे और इसी बीच इसकी ज़िंदगी में विवेक नाम के एक शख्स की एंट्री होती है। दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी। विवेक भी सुमन के गांव का ही रहने वाला था और अक्सर यह लोग इशारों में बात किया करते थे। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लिया। अब यह मोबाइल पे एक दूसरे से घंटों बात किया करते थे। इसी दौरान विवेक और सुमन एक बार सुनसान जगह पे एकांत में मिलते हैं और दोनों में शारीरिक संबंध बन जाता है। उसके बाद अक्सर यह लोग होटल में अपना रूम बुक करते थे और वहीं पे आकर के संबंध बनाते थे और इस बात की किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती थी। आखिरकार धीरे धीरे समय गुजरा, करीब 7 साल का समय बीत गया और किसी को पता नहीं चला कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। विवेक की उम्र लगभग 30 साल हो गई और सुमन की उम्र लगभग 35 साल की हो गई। विवेक के मुताबिक सुमन उस पर शादी का दबाव बनाने लगी थी। वह बोलती थी कि इतने साल मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, अब आप मुझसे शादी करो,
नहीं तो मुझे 5 लाख रुपया दो। वह बोलता है कि वह बदल गई थी, वह मुझे ब्लैकमेल करने लगी थी और वह कहती थी कि अगर शादी नहीं किए या 5 लाख रुपया नहीं दिए तो मैं तुम्हारे खिलाफ थाने में FIR लिखवा दूंगी और तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगी। इसी बात को लेकर के अक्सर दोनों में मनमुटाव होने लगा। 15 सितंबर के दिन रविवार को ओयो में उन लोगों ने अपना एक रूम बुक किया और वहां पर भी वो लोग गए और जाते ही सुमन ने कहा, पहले बताओ पैसे दोगे कि नहीं, और लड़ने लगी। सुमन बोली, आज पहले बताओ कि शादी करोगे या पैसा दोगे। इसी बात को लेकर के दोनों में बहस हुई और विवेक ने उसका गला दबा दिया। वह बेहोश हो गई और विवेक को लगा कि वो शायद मरी नहीं है, तो उसने उसके दुपट्टे से ही उसका गला और कस के दबा दिया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने विवेक को हिरासत में ले लिया। तब विवेक ने बोला कि सुमन तुम अच्छी थी, मजबूरन तुम्हारी जान लेनी पड़ी। पुलिस ने विवेक को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया और इस केस के ऊपर जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। यह कहानी सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज के अंदर जागरूकता फैलाना है, जिससे आप अपनी और अपनों की सुरक्षा स्वयं कर सकें। मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आपका धन्यवाद।